तो गाइज आज की वीडियो में हम करेंगे कुर्ती स्टिचिंग। पिछली वीडियो में आपने इस कुर्ती की कटिंग वीडियो देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले नेक कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखी है 3 इंच और लंबाई रखी है 6 इंच। तो 6.5 इंच नेक कटिंग करेंगे और नीचे से भी ये देखिए 3 इंच चौड़ाई रखेंगे और नेक की लंबाई 6.5 इंच कटिंग कर लेंगे, क्योंकि 6 इंच ही लंबा हमें नेक रखना है। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर को कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे अभी, और दूसरी साइड सिलाई नज़र आएगी। सिलाई हमें कैसे लगानी है, मशीन की सुई से धागा निकालेंगे और खाली मशीन को यहाँ पर चलाएंगे, और इस तरह चलाने के बाद दूसरी साइड निशान आ जाता है। उस निशान को फिर इस तरह से हम चौक की सहायता से अच्छे से लगा लेंगे ताकि हमें नज़र आ सके। अब बाहर की साइड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि एक जैसी पट्टी हमारी फोल्ड करने में आए, और उसके बाद इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए बाहर की साइड से नेक को पलट लेंगे। तो नेक हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक की बुकरम। और ये जो पट्टी हमने बनाई है 1 इंच की, इसके अंदर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करके और इसको 1 इंच की चौड़ाई में हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये पट्टी हम लगाएंगे नेक के ऊपर, मतलब जो आगे हम टाई पट्टी बनाते हैं उस तरह से इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले तो पट्टी और नेक को हमने साइड में कर दिया, और इसमें हमने टॉप पार्ट में साथ में किया है अस्तर कटिंग। तो ये अस्तर हम टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे कच्ची सिलाई लगा के। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया है अस्तर अटैच करने के बाद ये नेक हमारा इस तरह से आएगा, और इसको रख के हम एक निशान लगा लेंगे अंदाजे के लिए। यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे टाई पट्टी जो हमने बनाई है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया, जहाँ तक नेक आता है उससे 1 इंच ऊपर तक। तो इस तरह से बीचों बीच इस टाई पट्टी को रखेंगे और इसके दोनों साइड हम लैस लगाएंगे। तो ये हमने कॉटन की लैस ली है, आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी कर सकते हैं, और इस तरह से इस लैस को रखते हुए ये टाई पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने टाई पट्टी तैयार कर ली है लैस लगा के। अब यहाँ टॉप पार्ट में अच्छे से बीच सेंटर करते हुए इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इसके बीचों बीच पिन लगा लेंगे सही से, बीच सेंटर को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ इसके दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये पट्टी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये पट्टी हमने लगा ली और पूरे टॉप पार्ट पे लगाई है, मतलब नीचे तक लगाई है। और अब नेक को रख के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से नेक को अच्छे से सेट करते हुए इसमें एक पिन लगा लेंगे और सिलाई लगा के अंदर का कपड़ा कटिंग कर देंगे। अंदर का कपड़ा कटिंग करते समय एक एक पैर का कपड़ा हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ कोने के ऊपर अच्छे से कट लगाएंगे। कट लगाते समय ध्यान रहे धागा बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए जो हमने सिलाई लगाई है, और अच्छे से कट लगाते हुए पट्टी को नीचे की साइड पलट देंगे। पट्टी को नीचे की साइड पलट के हमने कच्ची सिलाई लगा ली। उसके बाद जो हमने प्लेटों का निशान लगा रखा था वे प्लेट हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर इसकी कटिंग वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाके आप इसकी कटिंग वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा किस तरह से हमने इसको कटिंग किया है और किस तरह से फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों साइड प्लेट हमने लगा ली। उसके बाद आर्म होल वाली प्लेट लगा लेंगे। तो जैसे हमने ये पार्ट तैयार किया है ठीक वैसे ही हम पीछे का पार्ट तैयार कर लेंगे। पीछे का पार्ट में हम नेक कटिंग करेंगे 3.5 इंच तक। तो देखिए गाइज एक पार्ट तैयार हमारा हो चुका है। अब करेंगे पीछे का पार्ट कटिंग। तो नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच, यानी 3 से 2 पॉइंट कम, और 3.5 इंच नेक की लंबाई रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए गोलाई देकर
कटिंग कर देंगे। और जो पीछे का नेक है उसमें हम सिंपल कपड़ा ही लगाएंगे, कपड़ा लगा करके पट्टी को पलट देंगे। तो इस तरह से हमें नेक को कटिंग करना है। नेक कटिंग करने के बाद ये हमने कपड़ा लिया है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर जो हमने नेक की पट्टी अभी कटिंग की है उसी पट्टी को इसके ऊपर रख के और नेक कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने नेक की पट्टी कटिंग कर ली। अब इस पट्टी को बाहर की साइड से पहले फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बाहर की साइड से फोल्ड करने के बाद नेक को बराबर से मैच करते हुए रखेंगे और यहाँ पर एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और पट्टी को ऊपर की साइड पलटते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों पार्ट तैयार होने के बाद शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को आमने सामने रखेंगे और शोल्डर को ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए जो पीछे का पार्ट की पट्टी है उसको आगे की साइड पलटेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी बराबर से शोल्डर को मैच करते हुए और जो बैक पार्ट की नेक की पट्टी है उसको आगे की साइड पलटेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पट्टी को खोल लेंगे शोल्डर पर से दोनों साइड और यहाँ पर लगा लेंगे। अगर आपको तुरपाई करनी है तो कच्ची सिलाई लगा लेंगे, अगर यहाँ आपको पक्की सिलाई लगानी है तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। कच्ची सिलाई से मतलब है बड़ा टांका और पक्की सिलाई से मतलब है छोटा टांका। तो इस तरह से दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। और बैक पार्ट में अभी तक हमने बैक प्लेट नहीं डाली थी तो बैक प्लेट निशान लगाते हुए प्लेट डाल लेंगे, इससे दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब करेंगे हम स्लीव्स तैयार। तो गाइज ये हमारी स्लीव्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से दोनों स्लीव्स एक पार्ट को हटा देंगे और एक पर लेस लगाकर अच्छे से तैयार करेंगे, उसके बाद दूसरी तैयार करेंगे। तो यहाँ से स्लीव्स की मोहरी का हमने निशान लगा रखा है, उसको चौक लगाकर अच्छे से एक बार और लगा लेंगे। और इस तरह से लेस को ये देखिए हमने कैसे दबाया है, हमने रखा है लेस को सीधी साइड और कपड़ा भी सीधी साइड है। और इस तरह से लेस को रखते हुए नीचे की साइड से कपड़ा हमने साथ में ही फोल्ड कर दिया है और लेस को गुम कर दिया है। ये आप बताने से ज़्यादा देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इस तरह से पट्टी को नीचे की साइड पलटते हुए यहाँ कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने एक लेस लगा दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी चौड़ी लेस। तो इस तरह से हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे 2.5 इंच या 2 इंच तक। अच्छे से क्रीज बना ली। क्रीज बनाने के बाद ये चौड़ाई में हमने लेस ली, इसके साइज़ की हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। इसके साइज़ की कटिंग करने के बाद लेस को जहाँ हमने नाखून से क्रीज बनाई है इसका सीधा उल्टा अभी हम चेक कर रहे हैं कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो अभी ये देखिए जो सीधी साइड है लेस की वो हमने नीचे की साइड रखी है, कपड़े की साइड, और इस तरह से किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से एक पैर जितना कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेंगे और लेस को पलट लेंगे इस तरह से। जब इस तरह से पलटेंगे लेस का जो उल्टा साइड था वो सीधा साइड यहाँ पे आ जाएगा। और लेस को फिर से इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आ जाता है ये हमारी लेस का लुक, यानी स्लीव्स का लुक। तो जैसे हमने ये स्लीव्स कंप्लीट की है वैसे ही हम दूसरी तैयार कर लेंगे। और नीचे की साइड से ये देखिए इस तरह से जो कपड़ा है इसको आप इंटरलॉक कर लेना अगर आपका कपड़ा धागे निकलने वाला है। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ फिटिंग का भी निशान लगा लिया है। इस तरह से हम स्लीव्स की फिटिंग देंगे, अंदर से थोड़ा सा हल्का सा गहराई में और बाहर की साइड कम।
तो अभी हम स्लीव्स में सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस जो पार्ट, ये जो टॉप पार्ट है, इसमें हम सीधी स्लीव्स लगाएंगे, जैसे खुली लगाते हैं ठीक वैसे ही लगाएंगे, सिलाई लगा के नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर से स्लीव्स का कट जहाँ पर है, बीच सेंटर है, दोनों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे और स्लीव्स को इस तरह से चेक कर लेंगे। बिल्कुल भी स्लीव्स को खींचेंगे नहीं, नॉर्मल हाथ से पकड़ते हुए इस तरह से चेक कर लेंगे कहाँ तक आती है। तो ये हमारी बिल्कुल फिटो फिट आ जाती है और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू कर लेंगे। तो इस तरह की जो स्लीव्स हैं वो ज़्यादातर कुर्तियाँ होती हैं, जैसे फुल नेक वाली या इस टाइप की कुर्तियाँ, उसमें हम लगाते हैं। सूट में नहीं लगाते, जैसे डीप नेक वाले जो सूट होते हैं, कढ़ाई वाले। तो इस तरह से बाजू को बिल्कुल भी न खींचते हुए, लूज हाथ से छोड़ते हुए और बड़े ही आराम से हल्का सा स्लीव्स को घुमाएंगे, हल्का सा शोल्डर को, कुर्ती वाले शोल्डर को घुमाते हुए यहाँ पर बड़े आराम से हमको स्लीव्स चढ़ा लेनी है। तो इस तरह से हमने पूरी स्लीव्स चढ़ा ली है। ये देखिए दूसरी साइड भी हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर आया है। जैसे हमने ये स्लीव्स चढ़ा के कंप्लीट की है, ठीक वैसे आप दूसरी स्लीव्स चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी एक बार में प्रॉपर गोलाई नहीं आती है तो आप सिलाई दोबारा से यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि सिलाई बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप चेक करेंगे और दोबारा से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और अभी टॉप पार्ट तैयार करने के बाद हमने इसमें एक पार्ट ज्वाइंट कर दिया है, नीचे की साइड फोल्ड कर दिया है और दोनों साइड की ये स्लीव्स आप देख सकते हैं, दोनों साइड की स्लीव्स भी चढ़ा दी हैं। अभी यहाँ हम दूसरा पार्ट और अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर बराबर से रखते हुए सिलाई लगा देंगे सिंपल, और इसको ऐसे पलट देंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी अटैच किया है और नीचे का घेरा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो बाजू से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको पूरा नीचे तक भी बंद कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरा नीचे तक बंद कर लोगे तो ये एक अम्ब्रेला टाइप का मतलब फ़्रॉक बन जाएगा। हम यहाँ तक 14 इंच तक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ तक खुला रखेंगे, जैसे हम कुर्ती में करते हैं ठीक वैसे ही हम यहाँ तक फिटिंग रखेंगे और उसके बाद साइड से चौक खुले रखेंगे। तो यहाँ से भी हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। अगर आपको इसके चाक कम रखने हैं तो कम भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें टॉप पार्ट तक सिलाई लगानी है तो ये भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से ये डिज़ाइन कुर्तियाँ बना सकते हैं। और इसी के साथ कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं कुर्ती का फाइनल लुक। बहुत सारा इसका घेर निकला है और साइड के जो चाक हैं उसमें भी हमने लेस लगा दी, जैसे हमने स्लीव्स पे लगाई थी ठीक वैसे ही हम चाक में भी लेस लगाएंगे। इससे थोड़ा सा कुर्ती अच्छी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं कुर्ती का फाइनल लुक। और आपने ये जो मेरा व्लॉगिंग चैनल देखते हैं पहले ही देख लिया होगा कि ये पहनने के बाद कैसी लगी है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ट्राई कर सकते हैं और लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टिचिंग वीडियो आपको समझ आई या नहीं आई ये भी